होता है, कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अर्ली ग्रोइंग अप हो जाता है, दैट इज नॉट नॉर्मल, जोटा मु आगुरु कहली। एंड दिस इज कॉल्ड प्रीशियस प्रॉपर्टी, जो कि स्टार्टिंग अर्ली एज में अनएक्सपेक्टेडली हो जाता है। एंड इसको बोलते हैं जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस। जबकि हम लोग जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से हम लोगों को हार्मोन सिक्रेशन होता है, गोलांडा हार्मोन को बोलते हैं। ब्रेन का प्रॉपर्टी चेंज होती है, ब्रेन का प्रॉपर्टी सेंटर को एक्टिवेटेड हो जाता है, तब हम लोग जानते हैं हाइपोथैलेमस से हम लोग को जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेशन होती है, तो बॉडी में कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाता है। ब्रेन का प्रॉपर्टी बहुत चेंजेस होती है, ब्रेन का प्रॉपर्टी चेंज होने से एक बच्ची जो कि पीरियड्स होने का उसका टाइम आ चुका है। बट ये चीजें अर्ली स्टेज में जब दिखाई देती है तो आइडियोपैथिक मतलब कोई कारण नहीं रहेगा, कोई स्पेसिफिक कारण नहीं रहेगा, रोते रहेंगे या फिर कोई स्पेसिफिक कारण नहीं रहेगा, एंजाइटी बढ़ता रहेगा, चिड़चिड़ापन होता रहेगा, कहीं ना कहीं इरिटेबिलिटी रहता है, उसके साथ ओबेसिटी जिसको हम बोलते हैं मोटापा, बीएमआई चेंजेस होती है। क्यों होता है? जो कि मोटापा बढ़ता है, कहीं ना कहीं हम लोग उसको अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स बढ़ाते हैं। आजकल के बच्चे ज्यादा जंक फूड, सुगरी फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जो पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, ये सारे चीजें खाने के लिए बहुत ईगरली वेटिंग करके रहते हैं। माँ लोगों को भी पूरी तरीके से पूरा बताते रहते हैं, बट ये इंट्रोड्यूस हुआ कैसे, उनको मतलब बताया कौन, ये जाने कैसे, जानिले केमिति सेमाने जानिले केमती कि एटा जंक फूड, एटा सुगर, एटा ए जिनसो पिज्जा बर्गर ता ना बोली जानले केमती। सो वी आर द फर्स्ट पर्सन हु विल इंट्रोड्यूस टू देम, जो माने आमे माने हो जे फर्स्ट पर्सन। तो ये सब जिनसो पाई भी प्रॉपर्टी आसीबार बहुत सारा चांसेस रहता है। फैट इंक्रीज होती है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन लेडीज हार्मोन होती है, उसमें डिस्टर्ब होती है। ब्रेन को पहले सिग्नल जाता है पुबर्टी के लिए चाइल्ड रेडी है, जो कि अर्ली स्टेज में 8 साल 9 साल में अगर लड़की प्यूबर्टी के लिए रेडी है तो ब्रेन फॉगी होता है, ब्रेन को ऑलरेडी अलर्ट सिग्नल चला जाता है ताकि प्यूबर्टी आने वाला है। हार्मोन डिस्टर्बिंग केमिकल्स जो प्लास्टिक बॉटल्स या फिर कोई पेस्टिसाइड, परफ्यूम यूज करते हैं, कॉस्मेटिक यूज करते हैं, छोटे छोटे बच्चे आप देखे रहेंगे बहुत जल्दी मेकअप हो जाते हैं, बहुत जल्दी मेकअप लेते हैं और बहुत इगरली मेकअप लेते हैं। नहीं लेना चाहिए बच्चों को, गुड मॉर्निंग। तो इगरली बहुत मेकअप लेते रहते हैं, ज्यादातर मेकअप लेके कहीं निकलेंगे तो बच्चों के मुंह में पूरा धुआं रहेगा, तो नहीं होना चाहिए। उससे भी बहुत सारे केमिकल्स बॉडी को जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एक चीज बोलूं, जबकि मैंने स्किन के बारे में जब बताई थी, 6 सेकेंड्स लगता है हमारे स्किन को कोई चीजें एब्सॉर्ब करने के लिए, कोई भी चीजें हो। अगर हम लोग कुछ चीजें लगाते हैं, एग्जाम्पल कोई एडल्ट भी हो बड़े भी हो, जब हम लोग कुछ मुंह में अप्लाई करते हैं 6 सेकेंड लगता है उसको अंदर जाने के लिए, पूरी सेल को जाने के लिए, तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, सेल को कहीं ना कहीं डैमेज होती है। तो बच्चों को जब ये प्रॉपर्टी के लिए आता है, वो भी एक कारण होता है। पेस्टिसाइड्स हो गया, थैलेट्स हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, परफ्यूम्स हो गया, बहुत सारे लोग परफ्यूम्स को बहुत छोटे छोटे बच्चे पूरी तरीके से स्प्रे करते रहते हैं, मेकअप करते रहते हैं, नहीं करना चाहिए। ये सारे चीजें कभी भी बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहिए। ये सारे चीजों से भी ये भी एक कारण होता है जो कि पुबर्टी आने का। एंड जो कि प्लास्टिक यूज करते हैं बहुत ज्यादा, एंड एक्सेस स्क्रीन टाइम, जोटा कि स्क्रीन टाइम बढ़ी चलुची, पुअर स्लीप होची, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होची, जोटा कि स्क्रीन टाइम हाँ मोबाइल देखुची तो टिके तो देखुची, अल्प टिके देखुची, दैट टू बी 15 मिनट्स, गुड मॉर्निंग, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर हम लोग उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। बट ये वेरी डेंजरियस है, जो कि नहीं करना चाहिए। स्क्रीन टाइमिंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो स्क्रीन टाइमिंग एक्सेस होती जाती है, जो कि पुअर स्लीप होता रहता है। तो पुअर स्लीप होने से कहीं ना कहीं बॉडी में चैलेंजिंग होता रहता है। तो ये सारे चीजों से हम लोगों को दूर रखना चाहिए। ये सारी चीजों से इफेक्ट करता है मेलाटोनिन हार्मोन को, जोटा मो सबुबेले कुए, जोटा हमर स्लीप हार्मोन बने समस्त बॉडी रे। मेलाटोनिन हार्मोन जोटा नींद का हार्मोन होता है, सबके बॉडी में बनना चाहिए, जो कि प्रॉपरली टाइमिंग में, प्रॉपर वे में हम लोगों को स्लीप लेना बहुत जरूरी है। तो अर्ली प्रॉपर्टी आने का, प्यूबर्टी आने का ये भी एक कारण होता है।
जोटा कि छुआ मानू को निद होनी स्क्रीन टाइमिंग पढुची पिला तो पाठ पढुची पाठ पढुची सेथि पई हमें ताको मोबाइल देचु बट यू हैव टू मैनेज हम लोगों को मैनेज करना है बच्चे किसके हैं बाहर वालों के नहीं बच्चे हमारे हैं तो हम लोगों को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है टाइमिंग फिक्स करना चाहिए इतने टाइम तुम देखो जबकि मैंने आई हेल्थ में बताई कि 20 रूल 20 रूल वाला फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर बच्चे मोबाइल देख के पढ़ते हैं मना नहीं है सिचुएशन वैसा है आज के डेट में जो कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज्यादा चलता है मोबाइल में सारी चीजें आती रहती है मोबाइल में सारी चीजें सर्चिंग करते रहते हैं बट उसका एक पेज होता है जैसे हम लोग का एज एक पेज होता है उसका भी एक फेज होता है उसको रूटीनरी बनाइए उसको रूटीनरी डालने दीजिए ये इतनी टाइम हम लोग को स्क्रीन टाइम रखना है इतना टाइम हम लोग को स्लीप कंप्लीट करना है कई माँ को आप देखे रहेंगे कई पापा को आप देखे रहेंगे बच्चे लोग जब बोलते हैं वो 12टा पर पढ़िया पाई बहुत इच्छा हुए कहीं समस्ते सोई जाए मत के डिस्टर्ब करे बट रात बना हुआ है सोने के लिए ना कि जागने के लिए जल्दी अर्ली टाइम पे सो जाइए खा पी के 8-9 बजे सो जाइए 2 बजे उठिए 2.5 आवर्स पे उठिए 2:30 को उठिए 3 बजे उठिए उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए बच्चों का कंटिन्यू करना चाहिए रीडिंग तभी उनका बॉडी भी फिट रहेगा क्योंकि ठीक टाइम पे उठे ठीक टाइम पे उनका खाना गया और न्यूट्रिशनल फूड कहीं ना कहीं हम लोग को ऐड करना बहुत जरूरी है तो ये सारी चीजें इफेक्ट करता है पुबर्टी के कारण तो हम लोग को क्या करना चाहिए एज ए पेरेंट्स हम लोग को क्या करना चाहिए बच्चों को एनकरेज करना चाहिए एटलीस्ट 1 आवर वो एनवायरमेंट के साथ अटैच हुए ग्रीनरी के साथ अटैच हुए फिजिकल एक्टिविटी डेली कराना चाहिए माँ लोग बाप लोग सब लोग इन्वॉल्व होना चाहिए जब बच्चे बोलते हैं ये सारे करने के लिए तो कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एटलीस्ट 1 आवर उनको एनकरेज कीजिए जो कि बाहर जाके घूमे ग्रीनरी चीज देखे ग्रीन के साथ जो कि एनवायरमेंट के साथ अटैच हुए ये सारे चीजें करने से ये जो प्यूबर्टी वाला जो कंट्रोलिंग वाला चीज है वो नहीं होता है कहीं ना कहीं हम लोगों के बॉडी को अटैच करना पड़ता है बाहर के एनवायरमेंट के साथ जंक फूड अगर देते हैं तो टोटली छक्की मार दीजिए क्लोज कर दीजिए कराना है खाना है तो घर में पका के दीजिए एक्सेस शुगर ही वाला फूड मत दीजिए कोल्ड ड्रिंक्स अगर पिलाते हैं तो बंद कर दीजिए हड्डी खोपड़ा हो जाता है जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है ना वो हड्डी को पूरा नरम कर देता है फोर्स क्रिएट कर देता है जब भी कहीं ना कहीं अगर गिर जाते हैं कहीं ना कहीं अगर कहीं चलते रहते हैं बच्चों का हड्डी टूटता रहता है एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी बहुत एडल्ट है बहुत बड़े थे मतलब कम से कम 65 मोर देन 65 एज था उनका ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक्स पी के थे हड्डी जब ऑपरेशन होने गया तो डॉक्टर जब हड्डी मतलब ऑपरेशन करा हड्डी ऐसे गुंडा हो जाता है हड्डी ऐसे पूरा मेल्ट हो जाता है खोआ देखे है ना खोआ कैसे दाना दाना हो जाता है वैसे हड्डी हाथ में पकड़ने के लिए नहीं होते तो इतनी कमजोर कर देती है तो बच्चों को मत दीजिए बहुत डेंजरियस होता है स्क्रीन टाइमिंग लिमिट कीजिए बच्चों को आता है ठीक है बट स्लीप क्वालिटी उनकी अच्छी होनी चाहिए एटलीस्ट 10 आवर्स बच्चों को 10 to 11 आवर्स कंप्लीट होना चाहिए स्लीप छोटे छोटे टीनेजर से कम बच्चे मतलब जो 7 साल 6 साल 5 साल के बच्चे उनको कम से कम 12 से 13 घंटा उनको सोना चाहिए स्लीप क्वालिटी बढ़ाइए स्क्रीन टाइम लिमिट कीजिए और कॉस्मेटिक परफ्यूम बिल्कुल मत लगाइए अवॉइड कीजिए बड़े हो जाए कहीं ना कहीं उनको दिमाग में रहेगा कि ये सारी चीजें हमारे लिए हार्मफुल है चिल्ड्रन से दूर रखिए प्लास्टिक एक्सपोजर घर में बहुत सारे प्लास्टिक हम लोग यूज कर लेते हैं जाने अनजाने में जोटा कि हमें माने किसी जिनसे किणिके आणुचे तो प्लास्टिक हमें माने यूज करछे मु प्लास्टिक रो क्वालिटी भी कहिची जो प्लास्टिक तळे 2 लिखा है तो वो 2 लिखा हुआ रहता है 3 ट्रायंगल में वो रीयूजेबल रिसाइकल लेकिन जब 3 4 5 6 1 इट्स अ मोर हार्मफुल उसको कंप्लीटली फेंक दीजिए प्लास्टिक बॉटल में कभी भी मत खाइए मत पिए कोई भी चीजें हो और जो रैपर आता है मैं आपको और एक चीज बताऊं जो हम लोग चाय का कप यूज करते हैं जो छोटा छोटा
चाय का कप यूज करते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग घर में रख भी लेते हैं, कभी जरूरत पड़ेगा बोल के, क्यों मार्केट में नहीं क्या दोबारा खरीद नहीं सकते क्या, बट उसको दोबारा यूज करना नहीं चाहिए, उसमें वो प्लास्टिक रहता है, मालूम नहीं पड़ता है, राइट। तो इसलिए हम लोगों को उसको अवॉइड करना चाहिए और परफ्यूम को कभी भी यूज करना चाहिए। बच्चे बोलते हैं हाँ ये तो नॉर्मल है, बाप माँ बोलते हैं नॉर्मल है, नेचुरल है, ये कभी भी जो होगा देखा जाएगा, जो होने का रहेगा वो होगा। बट हेल्थी हैबिट्स हम लोग हेल्प कर सकते हैं हमारे बच्चों को हेल्थी रखने के लिए, हेल्थी हैबिट्स हम लोग चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हेल्थी हैबिट्स भी नेचुरल नहीं है, ये भी नेचुरल है। तो हेल्थी हैबिट्स हम लोग चेंज कर सकते हैं, हेल्थी हैबिट्स हम लोग बना